अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम के रियाजी मज़मून के तहत हमने पिछली पीरियड में चौथा चैप्टर ख़त्म किया। आज हम पाँचवें चैप्टर कसर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शंस, इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इस चैप्टर के ज़रिए बेटा हमें जिन चीज़ों का इहाता करना है, यानी इस चैप्टर के ख़त्म होने तक हमें जो चीज़ें आ जानी चाहिए, ज़रा एक नज़र हम उस पर डालेंगे। यानी हम इस चैप्टर में किन चीज़ों का, किन बातों का मुताला करेंगे। आइए देखें। सबसे पहले हम इयादे के तौर पर कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। इयादा करके देखेंगे कि भाई कसर किसे कहते हैं, फिर हम कीमत कसरें किसे कहते हैं। उसके बाद अगर कोई कसर हमें दी जाए तो हम उसे हम कीमत कसरों में किस तरह तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद हम नसब कसरें और मुख्तलिफ नसब कसरें क्या हैं। उसके बाद अगर हमें मुख्तलिफ नसब कसरों को दिया गया है तो हम उसे हम नसब कसरों में किस तरह तहवील करेंगे, यानी उसे कैसे तब्दील करना है, ये सीखना है। कसरों का मुवाजना करना है, यानी जो आपको कसरें दी जाएंगी वो छोटी है, बड़ी है, ये किस तरह हम तय करेंगे। इसी के साथ कसरों की जमा व तफरीक और कसरों का गुना, इन तमाम बातों का हमें इस चैप्टर के तहत, कसर या फ्रैक्शंस के तहत, इन तमाम चीज़ों का हमें इहाता करना है। यानी अपने चैप्टर के ख़त्म होने तक हमें ये कोशिश करनी है कि हम ये तमाम चीज़ें सीख जाएं। ये हमें आ ही जाना चाहिए, ये हमारा मकसद है। ठीक है, तो चलिए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे लिए इयादा, रिवीजन करना है हमें। कसर के मुतालिक आप जो चीज़ सीख कर आए हैं एक बार उसे दोहरा लेते हैं, इयादा करेंगे। तो बेटा कसर, कसर यानी क्या, जिसमें कुछ कमी रह गई हो उसे हम कहते हैं कसर। ठीक है, अब रियाजी में कसर के लिए कौन से आदाद आते हैं। हमें गिनती तो पता है ना, आप सबको गिनती आती है। एक से इस गिनती आप शुरू करते हैं, कहाँ तक लिख सकते हैं, लिखते ही जा सकते हैं, क्योंकि गिनती तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, गिनती लामहदूद है, यानी हमें तब आदाद आते हैं। तो कसर क्या है, आपने जमात तीसरी में, जमात चौथी में इस तरह से कुछ पढ़ा होगा। ये क्या लिखा है, याद है आपको? पढ़ सकते हैं? कोई बच्चा मुझे पढ़कर ये बता सकता है ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाँ बेटा बोलो, वेरी गुड, 5/3। ये 5 है ना, ये 5 के नीचे 3 या 3 के ऊपर 5, ऐसे नहीं। ये जो लाइन लगी है ना, ये लाइन, इस अलामत को क्या कहते हैं? बटे। क्या कहते हैं? बटे। तो ये है 5/3। ये क्या लिखा है? 3/4। वेरी गुड, यानी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप जानते हैं। इसके अलावा अब देखो, आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी तीसरी चौथी में, आपको याद होगा, आपको टीचर ने कहा होगा कि भाई आपके पास एक रोटी है, समझ लीजिए आपकी रोटी है। इस एक रोटी में से हमने इसके 4 टुकड़े किए। कितने टुकड़े कर दिए? 4 टुकड़े कर दिए। आइए देखते हैं 4 टुकड़े करके कि भाई मैंने जब इसे 4 टुकड़े किया तो ये क्या बन गया, किस तरह से हो गया। ये देखिए, ऐसे ही करते हैं ना 4 टुकड़े। हम रोटी कैसे खाते हैं? 4 टुकड़े करके खाना चाहिए ना। अभी इस रोटी के मैंने ये
टुकड़े करना शुरू कर दी। ठीक है, देखिए कितना हो गया। खाने के लिए खाना खाने बैठे, हमने इसे बीच में से कर दिया। कितने टुकड़े हो गए? 2। 2 में से ये हमने खा लिए। या चलिए एक बार और इसको तोड़ देते हैं। 4 टुकड़े करना है ना, टीचर ने तो अभी 2 ही टुकड़ा किया, अभी 4 टुकड़े कर रहे हैं टीचर। ठीक है, ये देखिए 4 टुकड़े हो गए एक रोटी के। टीचर ने ये 4 बराबर टुकड़े कर दिए। अब इसमें से एक टुकड़ा छोटे भाई ने खा लिया। तो बताइए छोटे भाई ने कितना खाया? छोटे भाई ने एक टुकड़ा खाया ना, कितना हिस्सा खाया? पाव हिस्सा खाया। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? 1/4। ये क्या है? पाव हिस्सा है। पाव 1/4। अब फर्ज करो कि भाई अब बहन आ गई है, बहन को भी अम्मी ने 4 हिस्सा, उसने छोटे भाई ने तो पाव हिस्सा खा लिया, बाकी का अम्मी ने ले लिया क्योंकि उसको नहीं खाना है, भाई की वो ख़त्म हो गई पाव हिस्सा खाकर। अब बहन आई, अम्मी ने बहन को भी रोटी दिया, बहन ने भी रोटी के 4 हिस्से किए। अब बहन ने क्या किया? आपकी बहन ने क्या कर लिया कि भाई 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़े खा लिया, एक और एक ये 2। कितना खाया उसने? बताओ कितनी रोटी खा ली? ये खा ली है उसने। कितनी खा ली है? कितनी खा ली? 4 टुकड़े में से 2 टुकड़े खा लिए, है ना? 2/4 या आधा खा ली उसने, आधी रोटी खा ली। आधी के लिए क्या लिखते हैं? 1/2। ये हो गया आधा। ठीक है, आधी खाई ना। आधी के लिए आपको टीचर ने क्या बताए थे वहाँ पर तीसरी चौथी में? 1/2। ठीक, ये हो गया आधा। अब उनसे बड़ा भाई आया, उसे भी रोटी दी गई, उसने भी रोटी के 4 हिस्से किए। ये 4 हिस्से कर लिए। 4 में से क्या किया भाई ने? 3 टुकड़े खा लिए। ये 4 टुकड़ों में से आपके बड़े भाई ने 3 टुकड़े खा लिए। ये 3 टुकड़े खा लिए। कितना खाया? 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़े खा लिए, तो कितना खाया है आपके भाई ने? 3/4, है ना? 3/4 यानी पौना। ठीक, और अगर पूरा ही खा लिए, चलो ये भी हटा दिए, तो ये तो पूरी रोटी हो गई, है ना? 4 टुकड़े खा लिए तो पूरी रोटी। ये आपने सीखा है। 1/4 है पाव, 1/2 है आधा, 3/4 है पौना। ठीक है, ये कसर है। और आधा पाव पौना इसे हम इस तरह से कसरों में दिखाते हैं। ये आपने सीखा है। ठीक है, अब देखिए इन कसरों में होता क्या है, क्योंकि हमें यादा कर रहे हैं ना, तो हमें सब पता होना चाहिए कि हम क्या सीख कर आए हैं। हम अपनी सीखी हुई मालूमात से ही तो नई चीज़ सीखेंगे। ये चीज़ आप सीख कर आए हैं। अब इसमें एक और बात आपने सीखी हुई है, देखिए क्या यहाँ लिखा है, एक टेबल बना के दिया टीचर ने। ये लिखा है पहला, क्या लिखा है पढ़कर बताइए? 5/3। तो पढ़ने का तरीका हो गया ये 5/3। ओके, अब इसमें बेटा जो बटे के ऊपर है, जो अदद बटे के ऊपर है, वो क्या कहलाता है? शुमार कुनिंदा, यानी 5 है शुमार कुनिंदा। और 3 जो बटे के नीचे लिखा हुआ है वो क्या है? नसब नुमा, है ना? तो ये भी आपने सीखा है, सीखे हैं ना? चलिए बताइए, अब टीचर दूसरी चीज़ लिख रहे हैं। 1/4 पढ़ने का तरीका क्या हो गया? 1/4। इसमें शुमार कुनिंदा क्या है? जो अदद बटे के ऊपर लिखा है, यानी 1। नसब नुमा क्या है? 4। ठीक है, इसी तरह अब ये वाला आप बताइए पढ़कर टीचर को। 8/5 क्या लिखा है? वेरी गुड,
बटे 5, है ना। शुमार कुनिंदा 8 और नसब नुमा 5। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद आ गई, आपने ये सीख कर आए हैं, आपको याद आ गया। अब इन्हीं के ज़रिए हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। शुमार कुनिंदा नसब नुमा, इसे आप जहन में रखिए। शुमार कुनिंदा बटे के ऊपर का अदद होता है, नसब नुमा बटे के नीचे वाला अदद होता है। हाँ, अब हम इसे अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हम कीमत कसर। देखिए ये क्या है, एक रोटी है ना। अब इस एक रोटी को 2 लड़कों में बांटना है। एक रोटी को 2 लड़कों में बांटना है। तो देखिए हमने ये 2 लड़कों में बांट दिए। एक रोटी को टीचर ने 2 लड़कों में बांट दिए। तो बताइए हर लड़के को कितनी कितनी रोटी मिली। ये 2 लड़कों में टीचर ने बांट दिए। ये असद है, ये अरशद है। दोनों में टीचर ने एक रोटी को बांटा, तो हर लड़के को कितनी रोटी मिली, है ना, बताइए। जी हाँ, हर लड़के को आधी रोटी मिली। आधी के लिए क्या सीखे थे हमने, 1/2, है ना। हर बच्चे को 1/2 रोटी मिली। इसमें एक क्या है, शुमार कुनिंदा है 1 और नसब नुमा है 2। ठीक है, 1/2 रोटी मिली हर बच्चे को। 2 लड़के हैं ना, असद और अरशद, आधी आधी रोटी मिली, यानी 1/2। अब टीचर ने क्या किया, अगली रोटी लिए। ठीक है, अगली रोटी ले लिए। अब इसे भी टीचर ने 2 बच्चों को बांटे। कितने लड़कों को दिए, 2 लड़कों को। ओके, टीचर ने 4 टुकड़े किए, रोटी के 4 टुकड़े किए और 2 लड़कियों में बांटे। किस में बांटे, 2 लड़कियों में, एक मुस्कान और एक सिमरन। 2 लड़कियों में बांट दिए टीचर ने रोटी के टुकड़ों को। टीचर ने 4 टुकड़े किए, 2 लड़कियों में बांटे। तो बताइए हर लड़की को कितने टुकड़े मिलेंगे, हर लड़की को कितने टुकड़े मिलेंगे, यानी मुस्कान को कितने मिलेंगे और सिमरन को कितने मिलेंगे। हाँ, 2 टुकड़े मिलेंगे ना। तो ये हो गया मुस्कान का हिस्सा। 4 में से 2 मिला, यानी 2/4, 2/4, है ना। ये 2/4 ये जो आया है आपका, ये मुस्कान और ये सिमरन, और ये कौन था, असद और ये अरशद, है ना। चलिए टीचर नाम लिख देते हैं, ऐसे करते हैं, ये असद और ये अरशद। ठीक है, और ये टीचर ने दिए हैं 2 हिस्से मिले हैं मुस्कान को। टीचर सिर्फ मीम लिख रहे हैं बेटा, मुस्कान को, और 2 हिस्से मिले हैं सिमरन को। ठीक है, अब देखिए बताइए मुस्कान को कितने हिस्से मिले हैं, 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़े मिल गए। 2/4 यानी कितना, देखिए 2/4 यानी कितना, ऊपर से समझ में आ रहा है कितना हुआ। देखो दोनों को कितना कितना हुआ, आधा आधा हुआ, है ना। 2/4 यानी भी क्या हो गया, आधा। 2/4 भी क्या हो गया, आधा। आधी रोटी मिली ना, आधी रोटी मिली ना, आधी रोटी हुई ना। एक हिस्से में, एक रोटी में से टीचर ने 2 लड़कियों को दे दिए, 4 टुकड़े करके 2 लड़कियों को दिए, तो 2 मिला टुकड़ा, 5 टुकड़े 2 हो गए, तो मिलकर क्या हो गया, आधा हुआ। 2/4 और 1/2, दोनों का मतलब एक ही आ रहा है, एक ही हो रहा है ना, एक है ना। 1/2, 2/4 दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आधा ही बना रहे हैं। तो ये दोनों एक जैसी कीमत दिखा रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं हम कीमत कसर।
जो एक जैसी कीमत दिखाए, एक जैसा हो, वो कहलाता है हम कीमत कसर। चलिए हम मज़ीद देख लेते हैं हिस्से। तो अभी मैंने देख लिया कि भाई 1/2 और 2/4 दोनों सेम हो गया, आधा ही हुआ, है ना। अब देखिए टीचर के पास ये एक पट्टी है, ठीक है। टीचर ने क्या किए, इस पट्टी के कुछ टुकड़े किए, ठीक है। टीचर इस पूरी पट्टी के कुछ टुकड़े कर रहे हैं। देखिए कितने टुकड़े करते हैं। देखिए इस पट्टी के टीचर ने कितने टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पट्टी के 8 बराबर टुकड़े कर दिए, 8 मुसावी हिस्सों में इस पट्टी को तकसीम कर दिया। अब इसे भी टीचर ने क्या किया, 2 बच्चों में बांट दिया। कुछ काम करने के लिए टीचर ने इस कागज़ की पट्टी को 2 लड़कों में दे दिया। एक है जॉन और एक है मोहम्मद, ठीक है। एक जॉन को दे दिया, इस पट्टी के जितने भी टुकड़े किए टीचर ने से जॉन को दे दिए और मोहम्मद को दे दिए। कितना कितना दिए, देखिए ये जॉन के लिए, ये मोहम्मद के लिए, जॉन मोहम्मद जॉन मोहम्मद जॉन मोहम्मद। बताइए कितना हो गया। 8 में से टीचर ने कितने टुकड़े जॉन को दिए और कितने टुकड़े मोहम्मद को दिए। 8 में से 4 टुकड़े टीचर ने जॉन को दे दिए और 8 में से 4 टुकड़े टीचर ने मोहम्मद को दिए। 8 में से 4 टुकड़े किए, है ना। तो 4 8 में से 4 यानी 4/8। अब देखो ये 4/8 भी क्या हुआ, 8 का आधा है ना हिस्सा, आधा है ना, 8 का आधा 4 होता है ना। तो 4/8 ये कितना है टुकड़ा, देखिए आपकी उस पट्टी के आधे आधे हिस्से हो गए, आधा हो गया। तो 4/8, 1/2, 2/4, 4/8। ये सब क्या दिखा रहा है हमें, क्या दिखा रहा है, आधा ही दिखा रहा है। तो ये सब क्या है, हम कीमत कसरें। क्या है, हम कीमत कसरें। फिर से देखिए, अब एक बार और देख लीजिए। ये एक दायरा है, अब इसे दायरा समझिए, अब ये रोटी नहीं है, ठीक है। ये दायरा है, टीचर ने इस दायरे को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। कितने बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, 3 बराबर हिस्सों में। देखिए 1 2 3, है ना। 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया और इसमें से टीचर ने 2 हिस्सों में कलर कर दिया। ये एक हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, ये एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, ठीक है। कितने हिस्सों को कलर किया है, 2 हिस्सों को, है ना। 2 हिस्से कलर कर दिए टीचर ने। तो इसे हम किस तरह लिखेंगे बेटा, ये आपको समझाए ना टीचर, अब ये हटा देते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह लिखेंगे, 2 हिस्सों को टीचर ने कलर किया है 3 में से, यानी 2/3, 2/3। अब टीचर ने क्या किया, एक और दायरा ले लिया। इस दायरे के टीचर फिर हिस्से बना रहे हैं, इसे फिर मुसावी हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। देखिए कितने मुसावी हिस्सों में तकसीम किया टीचर ने, 1 2 3 4 5 6 मुसावी हिस्सों में तकसीम कर दिए। आइए अब हम इसे फिर से कलर करते हैं। देखिए कितने हिस्सों को अभी मैं कलर कर रही हूँ, आप मुझे बताएंगे। एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ओके। अब और कर लेते हैं कलर, ये तीसरा हिस्सा,
ठीक है। और ये चौथा हिस्सा। कितने हिस्सों को कलर किया टीचर ने? 6 टुकड़े थे ना, 6 मुसावी हिस्से किए थे टीचर ने दायरे के, और 6 मुसावी हिस्सों में से टीचर ने कितने हिस्सों को कलर कर दिया है? 1 2 3 4। तो हम इसे कैसे लिखेंगे बेटे? 4/6। कैसे लिखेंगे? 4/6। ये 2/3, क्योंकि 3 हिस्सों में से 2 को रंगीन किए टीचर ने, और ये 6 मुसावी हिस्सों में से टीचर ने 4 हिस्से को कलर कर दिए, तो ये 4/6। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए कि 2/3 और 4/6 क्या एक जैसा है? आइए मैं इसे कटिंग करके आपको बताऊं। देखिए, इसको टीचर ने कटिंग कर दी। अब देखिए, टीचर इस पे रख कर बताते हैं आपको। ये ऐसे रखा, इसके ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। और फिर ये वाला भी टुकड़ा उठा लिया, ये ऐसे रख दिए टीचर ने इसके ऊपर, ठीक। देखो, फिर क्या किए? अगला टुकड़ा लिए, उसे यहाँ रख दिए, जो भी अभी हमने टुकड़े किए कलर का, ये देखिए यहाँ रख दिया। बताइए, सेम आया? 2/3 और 4/6 आया एक जैसा? हो गए दोनों एक जैसे, है ना? आ रहा है समझ में? तो 2/3 और 4/6 ये जो रंगीन हिस्सा है किया, ये दोनों क्या है? हम कीमत कसर। क्या है? हम कीमत कसर, है ना? देखो दोनों बराबर आ रहे हैं ना बेटा। चलिए, अब जो हिस्सा बच गया है, जो हिस्सा कलर नहीं हुआ, अब उसको देख लेते हैं। कौन सा हिस्सा कलर नहीं हुआ है? टीचर ने कितना हिस्सा कलर नहीं किए हैं, उस पर नज़र कीजिए। इस हिस्से में पहले ही इस दायरे को देखें, तो भाई 3 में से 1 को कलर नहीं किए थे टीचर ने, यानी 1/3 ये गैर रंगीन हिस्सा कलर नहीं किया हुआ है। और यहाँ पर आपके 6 टुकड़ों में से टीचर ने कितने टुकड़े को कलर नहीं किया? हाँ बताइए, गैर रंगीन हिस्सा जिसे टीचर ने कलर नहीं किया वो कितना है? 2 टुकड़ा है ना? ये देखिए, ये 1 ये 2 टुकड़े हैं, तो यानी 6 में से 2 इसको लिखेंगे हम 2/6। क्या लिखेंगे? 2/6। ये गैर रंगीन हिस्सा है। अब इसे देखिए, क्या ये दोनों बराबर आते हैं? चलिए, अब मैं इसके भी टुकड़े करके इधर रख कर देखूँ क्या। ये देखिए बराबर आया है ना? गैर रंगीन हिस्सा भी बराबर आ गया। आया समझ में? तो ये 1/3 और 2/6 भी क्या है? हम कीमत कसर। तो बेटे, हम कीमत कसर आपको समझ में आई कि हम कीमत कसरें किसे कहते हैं? जब ऐसी कसरें हमारे पास हासिल हों जो एक जैसी कीमत रखती हों, उसे हम कहते हैं हम कीमत कसरें। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी हम कीमत कसरें देखी? ज़रा इसका इयादा कर लें। तो हमने देखा 1/2, 2/4, 4/8, ये तीनों क्या हैं? हम कीमत कसरें। क्या है? हम कीमत कसरें। उसी तरह ये 2/3 और 4/6 ये दोनों हम कीमत कसरें। इसी तरह 1/3 और 2/6 ये क्या है? ये सब है हम कीमत कसरें। क्या है? हम कीमत कसरें। आया समझ में? ठीक है, तो उम्मीद है आपको हम कीमत कसरें आपको समझ गया होगा। इसके ज़रिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ इंशाअल्लाह ताला अगले पीरियड में बढ़ेंगे।
कि अगर हमें कोई कीमत, कोई कसर दी जाए तो हम उसकी हम कीमत कसर किस तरह हासिल करते हैं, ये इंशाअल्लाह ताला हम अगले पीरियड में सीखेंगे। फ़िलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ कि हम कीमत कसर किसे कहते हैं जिसकी कीमतें एक जैसी हो। ये सब 1/2, 2/4, 4/8, ये सब क्या है बेटा, आधा ही है, इसलिए हम कीमत कसर है। 2/3 और 4/6 जो भी हमने देखा है ना, हम टीचर ने आपको ऐसे रख कर बताए, तो ये भी हमने देखा कि भाई ये भी क्या है, एक जैसा है ना। टीचर ने भी इसके ऊपर दायरे पर रख कर बताए थे कि भाई ये दोनों इस पर फिट हो जाते, तो ये हम कीमत कसरे हैं। 1/3 और 2/6 क्या है, हम कीमत कसर है। तो इस तरह हम कीमत कसरे किस तरह बनाई जाती है इंशाअल्लाह ताला अगले पीरियड में देखेंगे। इसको आप रिवाइज़ कीजिए और अपने तौर पर इस तरीके से टुकड़े कर के देखिए, इंशाअल्लाह आपको आ जाएगा समझ में। आज सिर्फ हमने रिवीजन किया और हमने सिर्फ क्या किया, ये देखने की कोशिश की कि हम कीमत कसर किसे कहते हैं। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिए, तालीम से जुड़े रहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।